खूब चालू करिए। से हमने जो है कल जो पढ़ा था से हमने पाषाण काल जो है हथियारों के औजारों के क्रम पे जो है से उसे 3 भागों में तोड़ दिया था। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो अब जो हम सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे पूरा पाषाण काल। अगर हम पूरा पाषाण काल के टाइम पीरियड की बात करें तो सही कितना टाइम पीरियड बताना है, तो बताना है से 25,000 से 15,000 ईसा पूर्व। चलिए तो हमने कल जो है से हमने जो पढ़ा था पूरा पाषाण काल के बारे में से उसे रिपीट करते हुए से आगे चलेंगे। तो हम देखेंगे मानव जीवन का प्रारंभिक समय था पूरा पाषाण काल। पॉइंट बनाने शुरू कर देंगे और लिखेंगे यह मानव जीवन का प्रारंभिक समय था। अगला पॉइंट बनाना से मानव जीवन का से क्या है, प्रारंभिक जो है समय रहा, यह मानव जीवन का सबसे लंबा समय रहा। इसी में पॉइंट बनाओगे यह मानव जीवन का सबसे लंबा समय रहा। इसी में अगला पॉइंट बना के लिखेंगे, इसे आप देखेंगे कि पूरा पाषाण काल में जो मनुष्य जो भोजन का जो है भोजन कैसा प्राप्त करा था, लिखेंगे नीचे लाइन से भोजन। तो भोजन के रूप में जो मानव क्या करता, शिकार पर निर्भर रहता था, यानी कि आखेट करता था, जानवरों को मारा था और उसे जो है से खाता था। तो भोजन के बारे में हम लिख रहे हैं, तो भोजन को क्या करा था, शिकार पर निर्भर था। उसके बाद हम देखेंगे अगला पॉइंट बना के लिखेंगे हिंसक जानवरों से बचने के लिए पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। तो से हिंसक जानवरों से बचने के लिए किसका प्रयोग करता था, पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता था। सर जब पत्थरों के औजारों का प्रयोग करा था तो औजार के बारे में लिखेंगे हम, औजार कि औजार उसने बनाए किस किस चीज के उस समय। तो हम लिखेंगे कि पत्थर कोमा लकड़ी, पत्थर कोमा लकड़ी कोमा हड्डी। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे आवास से लिखेंगे कि भाई रहता कहां था, से रहता कहां था, आवास से लिखेंगे आवास। तो आवास में हमें लिखना है कि हिंसक जानवरों से बचने के लिए, हिंसक जानवरों से बचने के लिए प्राकृतिक गुफाओं या इसी को बोलेगा शैलाश्रय में रहता था। अब देखेंगे कि जल कैसा प्राप्त करा था। जल लिखेंगे, जल पर जो निर्भर था प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर था, जल पर प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर था। प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर था।
अब प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर कैसा था, तो से हम इसमें जो है देखेंगे वो एग्जाम्पल में, तो तालाब, नदी, झील, क्या उसमें है, तालाब, नदी, झील। हमने पूरा पाषाण काल के बारे में से हमने कुछ जानकारी जो हासिल करी कि पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड के बारे में बात करें तो 25,000 ईसा पूर्व से जो 15,000 ईसा पूर्व को बताना है, मानव जीवन का प्रारंभिक समय बताना है और मानव जीवन का सबसे लंबा समय भी यही रहा। और जो पूरा पाषाण काल में मनुष्य क्या करता था, तो शिकार पर निर्भर था, यानी कि जानवरों को मारा था, उनका कच्चा मांस जो है खाया करता था। और इन जब जंगलों में रह रहा है तो वहां पे जो है हर प्रकार के पशु मिलेंगे, हिंसक भी मिलेंगे। इन हिंसक पशुओं को से बचने के लिए आप जो क्या करा था, पत्थर के हथियारों का क्या करा था, प्रयोग करा था। और औजार जो है उसके बने किससे, पत्थर के मिले, लकड़ी के मिले और हड्डी मिले। तो हड्डी वाली लकड़ी वाली तो जो है गड़गड़ा दिए, तो हमें पत्थर के मिल गए। एक दो हथियार जो है इसके हड्डी का भी जो है प्राप्त हुआ है। आवास की बात करूं तो जो पूरा पाषाण कालीन मानव जो था वो हिंसक जानवरों से बचने के लिए जो क्या करता था, प्राकृतिक गुफाओं में जो है रहता था, जिसे हम क्या बोल लेंगे, शैलाश्रय बोल लेंगे। और जल जो है कैसा प्राप्त करा था, तो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर था, यानी कि तालाब कहीं पे मिल गया वहां से पानी पी लिया, नदी कहीं मिल गई वहां से पानी पी लिया, या कोई झील मिल गई तो वहां से पानी पी लिया। अरे खास बात और थी इसकी कि इसका जो निवास था, आदि मानव का जो निवास था वो ज्यादातर तो जल के आसपास रखा था, क्योंकि जल जो है सबके लिए आवश्यकता है। जैसे ही पशु जल पीने के लिए आ गया था तो उसका क्या करे था, शिकार करे था। हेडिंग बना लेंगे, प्रागैतिहासिक लिखेंगे, प्रागैतिहासिक कला का अध्ययन, हेडिंग बनाएंगे। तो प्रागैतिहासिक कला का अध्ययन, जब हम प्रागैतिहासिक कला का अध्ययन के बारे में से बात करेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि प्रागैतिहासिक कला के अध्ययन के जो हमने करा वो पाषाण काल के आधार पर करा। पाषाण काल, तो हमने इस पाषाण काल को जो है क्या भागों में तोड़ा था, 3 भागों में तोड़ा था। से पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और जो तीसरा था नव पाषाण काल। अब इसी पर पेज में पॉइंट से अब हेडिंग बना लेंगे, से पूरा पाषाण काल, हेडिंग बना लेंगे पूरा पाषाण काल। हेडिंग बना लेंगे पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल पॉइंट बनाकर से लिखना शुरू करेंगे, पॉइंट बनाकर लिखना शुरू करेंगे। लिखेंगे कि 1863 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से पत्थर का हथियार या औजार प्राप्त किया, जो मानव निर्मित था।
इसी क्रम में आगे चलेंगे, पॉइंट बनावेंगे। पॉइंट बनाना 1864 ईस्वी में 1864 ईस्वी में मद्रास लिखेंगे, मद्रास के निकट 1864 ईस्वी में मद्रास, लिखेंगे तमिलनाडु, मद्रास के निकट 1864 ईस्वी में मद्रास के निकट विलियम किंग को पत्थर का हथियार प्राप्त हुआ जो मानव निर्मित था, जो मानव निर्मित था। अगला पॉइंट बना लिखेंगे हथनेरा। तो हथनेरा कहां पड़ेगा, होशंगाबाद। तो हथनेरा से जो हमें से क्या प्राप्त हुआ था, तो मानव का जो से अवशेष प्राप्त हुआ था यहाँ से, यानी कि यहाँ से हमें जो एक खोपड़ी जो है यहाँ से प्राप्त हुई थी। तो लिखेंगे होशंगाबाद। अगर पूछ लेगा होशंगाबाद किस नदी के किनारे है, तो कहेंगे नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है। तो हथनेरा लिख रहे हैं, हथनेरा काशी, तो यहाँ पे लिख रहे हैं होशंगाबाद से मानव के अवशेष यानी कि खोपड़ी प्राप्त हुए। अगला पॉइंट बना लिखेंगे, चलेंगे पटने। पटने महाराष्ट्र पड़ेगा, पटने कहां से पड़ेगा, महाराष्ट्र पड़ेगा। और यहाँ पर शतुरमुर्ग के अंडे के छिलकों पर शतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों पर आड़ी टेढ़ी लाइन मिली। अगला पॉइंट बना के चलेंगे। अगले पॉइंट पे जो बना के लिख रहे हैं इसमें लिखेंगे कि लोधी नाला, लोधी नाला। अभी वो लोधी नाला कहां पड़ेगा, तो हम लोधी नाला बता देंगे कि बेलन नदी घाटी प्रयागराज में पड़ेगा। लोधी नाला कहां पड़ेगा, बेलन नदी घाटी प्रयागराज। तो लोधी नाला कहां पड़ेगा, बेलन नदी घाटी प्रयागराज से हड्डी की बनी मातृ देवी प्राप्त हुई, से हड्डी की बनी मातृ देवी प्राप्त हुई। से तो हमने देखा कि पूरा पाषाण काल से हमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो पूरा पाषाण काल से जो 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पल्लव नामक स्थान से पत्थर का जो है क्या प्राप्त किया, जो मानव निर्मित था। से और रॉबर्ट ब्रूसफुट को जो है प्राक इतिहास का क्या माना जावे है, जनक माना जावे है। इससे अगले बार जो 1864 ईस्वी में विलियम किंग ने जो है
से मद्रास के ये मद्रास कहाँ पे पड़ा, तमिलनाडु के निकट जो है अतिपक्कम नामक स्थान से जो है पत्थर का हथियार प्राप्त हुआ जो मानव निर्मित था। अतिपक्कम से इतना और ज्वाइन करेंगे सब। फिर चलेंगे हथनेरा, तो हथनेरा जो है होशंगाबाद पड़ेगा, यहाँ से जो मानव का अवशेष प्राप्त हुआ, मात्र खोपड़ी जो है यहाँ से प्राप्त हुई थी। और पटने की अगर बात करूं तो पटने में जो शतरमुर्ग के अंडे के छिलकों पर जो है आड़ी टेढ़ी लाइन जो है यहाँ से प्राप्त हुई थी। अब फिर चलेंगे बेलन नदी घाटी, तो बेलन नदी घाटी में पड़ेगा लोधी नाला, ये पड़ेगा प्रयागराज में। तो हड्डी की बनी मातृ देवी प्राप्त हुई थी। अगर बुल्ले बुझे लगेगी प्रागैतिहासिक काल में कहां से जो है मातृ देवी की प्रतिमा जो है प्राप्त हुई थी, तो हम कहेंगे जो है प्रयागराज से प्राप्त हुई थी, लोधी नाले से प्राप्त हुई थी। और बुझे की किस माध्यम में बनी थी, तो कहेंगे कि ये जो है हड्डी से जो है वो बनी हुई थी। हेडिंग बना लेंगे, अब आगे चलेंगे, हेडिंग बनाएंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, अगर मैं मध्य पाषाण काल के टाइम पीरियड की बात करूं तो 15,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। अगर मध्य पाषाण काल की खोज के बारे में बात करी जा कि खोज इसकी हुई कब, तो इसकी खोज जो है 1867 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में से किसने खोज करी, तो हम कहेंगे कि सीएफ क्लाइव, सीएफ मध्य पाषाण काल की खोज के बारे में अगर पूछे तो 1867 ईस्वी में किसने करी, सीएफ क्लाइव ने जो है इसकी जो है खोज करी। अब हम देखेंगे कि जो मध्य पाषाण काल से जो है से हमें जो है क्या क्या साक्ष्य जो हमें प्राप्त हुआ था। अब हम देखेंगे क्या क्या प्राप्त हुआ, तो हम देखेंगे यहाँ से जो हमें हथियार, पहली बात करेंगे हथियार की। हथियार का मतलब है औजार, औजार। तो औजार हमें यहाँ पे देखा कि मानव ने जो है औजार जो है पत्थर को तोड़ के जो है औजार बनाने जो है शुरू कर दिए थे, यानी कि इसी कह सकते हैं पत्थर की फलक निकाल कर, पत्थर की फलक निकाल कर औजार बनाए। इसी को जो फिर दोबारा से जो क्वेश्चन पूछता है घुमा फिरा के उसे बोलता है कि ज्यामितीय हथियारों का प्रयोग। ज्यामितीय हथियार बोल लो या औजार बोल लो, औजारों का प्रयोग। उसके बाद जो हम चलेंगे कि पशुपालन के भी प्रमाण हमें यहाँ से प्राप्त हुए। पशुपालन, तो अगर मैं पशुपालन की बात करूं कि जो पशुपालन के जो प्रमाण है वे हमें दो जगह से प्राप्त होंगे। तो पशुपालन का जो प्रमाण है से वो हमें बादौर, राजस्थान पड़ेगा या बादौर से, और दूसरा स्थान जो है आदमगढ़, आदमगढ़। अगर आदमगढ़ की बात करें कहां पर पड़ेगा, तो मध्य प्रदेश, वहां पर जो है होशंगाबाद है। तो हम यहाँ से देखेंगे, हमने देखा कि पशुपालन के साक्ष्य भी मिल गए बादौर और आदमगढ़ से। अब क्वेश्चन पूछेगा इसे कि भारत में जो पशुपालन का प्रथम साक्ष्य हमें मिला कहां से,
तो हम कहेंगे जो मेरा साक्ष्य मिला है, जो ऑप्शन में होगा कि बादोर और आदमगढ़ से जो हमें पशुपालन के जो है साक्ष्य जो है प्राप्त हुए थे। अब चलेंगे बर्तन की बात करेंगे। बर्तन, तो बर्तन की अगर बात करें, इससे हमें यहाँ से बर्तन भी प्राप्त हुए, तो हाथ से बने मिट्टी के बर्तन। तो हमें यहां से क्या प्राप्त हो रहा है, हाथ से बने मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए, चाहे जैसे भी बने, टेढ़े वेढ़े जैसे भी बने उसने जो बनाए। उसके बाद बात करेंगे समाधान। अगला जो बनाना है, क्या बनाना है, समाधान। समाधान का मतलब है दफनाने से। समाधान का अर्थ क्या रहेगा, दफनाने से। अगर मुझे लगे कि भारत में जो है यह प्राचीन समाधान के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, तो हम कहेंगे मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुए। अगर मध्य पाषाण काल में अगर बात करेंगे स्थान कौन से रहे हुए, तो स्थान की बात करेंगे तो मेहदा और दमदमा। मेहदा और दूसरा है दमदमा। मेहदा और दमदमा। अब ये दोनों पढ़ेंगे कहां से, तो ये प्रतापगढ़ में पढ़ेंगे। कहां से पढ़ेंगे, ये प्रतापगढ़ में पढ़ेंगे। हेडिंग बना लेंगे अब, मध्य पाषाण कालीन स्थल, हेडिंग बना लेंगे। मध्य पाषाण कालीन स्थल। मध्य पाषाण कालीन स्थल 6 पॉइंट बनाते चलेंगे। मध्य पाषाण कालीन स्थल पॉइंट बनाएंगे, लिखेंगे सराय नाहर राय। कहां पड़ेगा, राजस्थान। तो सराय नाहर राय राजस्थान के लिए अगर बात करें कि राजस्थान का कौन सा जिला, तो कहेंगे प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। तो सराय नाहर राय से जो हमें मानव नरसंहार के प्रमाण प्राप्त है, यानी कि मानव के नरसंहार के जो है हमें प्रमाण प्राप्त है। सराय नाहर राय से नरसंहार के प्रमाण, नरसंहार के प्रमाण, या ओब्लिक लगा के जो हम इसे जो कह सकते हैं कि नरकंकाल, कंकाल यानी कि अस्थिर पंजर, अस्थिर पंजर। ये जो साक्ष्य हमें मिल रहे हैं, जिसे मैं बोल रहा हूं नरकंकाल या नरसंहार के प्रमाण, इसका जो तात्पर्य इससे है कि दो गुटों में आपस में जो लड़ाई हुई होगी, उसमें जो है कुछ मरकट गिरे होंगे, से वे जो है जब वे मरकट गए होंगे तो वहीं पे गिरे पड़े रहे होंगे। स्वामी जो है मट्टी में से धूल उधर से उधर आई होगी, इधर उधर से काफी दिन लोग पड़े रहे, तो वे स्वामी जो है से दफना गए, यानी कि कोई कब्र के प्रमाण जो हमें यहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं। जिसे मैं बोल रहा हूँ सराय नाहर राय से नरकंकाल के प्रमाण प्राप्त हुए या नरसंहार के प्रमाण प्राप्त हुए, बस यहाँ अस्थिर पंजर प्राप्त हुए, यानी कि संयोजित तरीके से मनुष्य को दफनाया नहीं गया है। अब जो अगला पॉइंट बना के चल रहे हैं, लिखेंगे मेहदा से मेहदा। मेहदा से लिखेंगे कि कब्र के प्रमाण। अब की बार मिलेगा कब्र का प्रमाण, कब्र के प्रमाण, कब्र के प्रमाण। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कब्र के प्रमाण हमें सर्वप्रथम कब्र के प्रमाण में कहां से प्राप्त हुए, तो हम कहेंगे मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुए। अगर इसकी भी बात करें कि मध्य पाषाण काल में स्थान कौन सा है, वो तो मेहदा है, कहां पड़ेगा, राजस्थान पड़ेगा। तो कब्र के प्रमाण प्राप्त हुए और इसी में लिखना है नरकंकाल के गले में मृग शरण की माला मिली। नर कंकाल के गले में
मृग शृंग की माला मिली। यानी कि मनुष्य के गले में जो है से मृग का मतलब है हिरण, हिरण के सींग की जो हमें माला जो है मिली है। दूसरी बात करेंगे दमदमा, दमदमा, तो दमदमा से भी कब्र के प्रमाण मिले, कब्र के प्रमाण मिले। और दमदमा से जो है एक कब्र में 2 मानव दफनाने के साक्ष्य जो है प्राप्त हुए। एक ही कब्र में 2 मानव दफनाने के प्रमाण प्राप्त हुए। से अब तो हम देख रहे हैं कि मध्य पाषाण कालीन स्थलों में कि सराय नहर राय से जो है मैं नरसंहार के प्रमाण मिले, यानी कि 2 गुट आपस में लड़े होंगे और उनकी जो है जो मर गए होंगे वही वहीं पे जो है पड़े रहे काफी दिनों। और जब कोई चीज काफी दिनों पड़ी रहेगा तो स्वयं उसके ऊपर जो धूल मिट्टी इकट्ठी हो जावे है, तो से हमें वहां से बस अस्थिर पंजर प्राप्त हुए। दूसरी बात है कि मेहदा से जो हमें कब्र के प्रमाण प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि मनुष्य को दफनाया जाना शुरू हो गया। मध्य पाषाण काल में मनुष्य को दफनाना जो है शुरू हो गया और हमें जो है मेहदा से जो कब्र का प्रमाण मिला, उस कब्र में नरकंकाल के गले में जो मृग शृंग की माला मिली। दूसरे में जो दमदमा की बात करूं तो दमदमा से भी कब्र के प्रमाण प्राप्त हो रहे हैं और एक ही कब्र में 2 मानव को दफनाए जाने का साक्ष्य जो हमें प्राप्त हुआ है। अब चलेंगे आगे पॉइंट बना के लिखेंगे लग्नाज, लग्नाज, तो लग्नाज का पड़ेगा तो हम कह सकते हैं राजस्थान, राजस्थान। इसमें पॉइंट बना के लिखेंगे, देखिए एडी सकालिया, एडी सकालिया ने 14 मानव कंकाल प्राप्त किए। अब मुझे लगे कि एडी सकालिया ने जो है 14 मानव कंकाल कहां से प्राप्त है, तो हम कहां पे लग्नाज, लग्नाज कहां का क्षेत्र है, राजस्थान का क्षेत्र है। अगला पॉइंट बना के लिखिए, तो हमें जो है मध्य पाषाण काल में हमने देखा था यहाँ पे पशुपालन के बीच में क्या मिले थे, साक्ष्य जो है प्राप्त हुए थे। तो लिखेंगे अगला पॉइंट बना के बाकोर, जो कहां पड़ेगा, राजस्थान। लिखेंगे पशुपालन का साक्ष्य, का साक्ष्य। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे, लिखेंगे आदमगढ़, कहां पड़ेगा, मध्य प्रदेश। और यहां से भी जो हमें पशुपालन का साक्ष्य जो हमें प्राप्त हुआ। अब बात करेंगे जब पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हो रहा तो मानव ने सर्वप्रथम किसे पालतू बनाया, तो हम कहेंगे कि मानव ने जो है सर्वप्रथम जो है कुत्ते को साक्ष्य बनाया। से कुत्ते को क्या बनाया, सर्वप्रथम पालतू बनाया। तो किसा पालतू बनाया, सर्वप्रथम कुत्ते को। तो अगर बात करें कि पशुपालन में सर्वप्रथम किसा पल्ला, तो हम कहेंगे कि से प्रथम नंबर पे जो किसा पल्ला, कुत्ता पल्ला, और दूसरे नंबर पे जो है बकरी पल्ली। से तो मध्य पाषाण काल जो हमारा से समापन हुआ। जो भी मध्य पाषाण काल से 4-5 ही साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि मध्य पाषाण कालीन स्तरों में सराय नहर राय रखना है, यहाँ से नरसंहार के प्रमाण प्राप्त होंगे। उसके बाद मेहदा में बात करेंगे तो कब्र के प्रमाण प्राप्त होंगे। योग अब ऐसे स्थान मिले जहाँ पर जो मनुष्य को जो दफनाया जाना जो है शुरू कर दिया। तो इसमें जो है नरकंकाल के गले में मृग शृंग की माला मिली। उसके बाद दमदमा, तो दमदमा में जो है कब्र के प्रमाण प्राप्त हुए। तो एक ही कब्र में जो है 2 मानव को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ। लग्नाज गए तो लग्नाज की जो है यहाँ पे जो खुदाई हुई तो एडी सकालिया ने करी थी, से जो यहाँ से जो 14 मानव कंकाल
साल जो है प्राप्त हुए थे। उसके बाद बागोर, तो बागोर से जो है पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुआ। आदमगढ़ मध्य प्रदेश पड़ेगा, पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो मानव ने सर्वप्रथम पूछा कि मानव ने सर्वप्रथम किसे पालतू बनाया, तो हम कहेंगे कि कुत्ते को जो है सर्वप्रथम पालतू बनाया, और दूसरे नंबर पर किसे बनाया, तो बकरी को जो है सर्वप्रथम पालतू बनाया, यानी कि सेकंड नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे कुत्ता, दूसरे नंबर पर बकरी। अगर ऑप्शन दे देगा इस तरीके से कि मानव ने सर्वप्रथम किसे पालतू बनाया, ऑप्शन में कुत्ता नहीं है और बकरी है, तो क्या लगाएंगे, बकरी लगाएंगे। अगर ऑप्शन में कुत्ता भी है और बकरी भी है तो क्या लगाएंगे, कुत्ता लगाएंगे। चलेंगे, अब जो है हेडिंग बनाएंगे नवपाषाण कालीन, लिखेंगे हेडिंग बनाएंगे नवपाषाण काल। अगर नवपाषाण काल की अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व, इसका टाइम पीरियड है नवपाषाण काल का। तो नवपाषाण काल को जो है उत्तरपाषाण काल या न्यूलिथिक एज के नाम से भी जो है जान लेगा। इसमें जो हम देखेंगे नवपाषाण काल की अगर खोज की बात करें तो ली मैसूरियन है, खोज लिखेंगे, खोज 1860 ली मैसूरियन। अब नवपाषाण काल के स्थलों की बात करेंगे से भाई हमें जो है यहाँ से क्या क्या जो है प्रमाण जो है प्राप्त होगा। चलिए नवपाषाण काल पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे मैं लिखा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, इसी तरीके से आपको जो है नोट्स बनाने हैं। उसे जो आज की क्लास कराई जा रही है इसका रिवीजन करते रहना है से, और फिर जो है इसे करते चलेंगे गहरा गहरी। तो लिखेंगे इसमें, लिखिए बस्ती के प्रमाण, बस्ती के प्रमाण। अगर मुझे लगे कि प्राचीन बस्ती का प्रमाण में कहां से प्राप्त है तो हम कहेंगे नवपाषाण काल से प्राप्त है। अगर नवपाषाण काल में स्थल की बात कर लेगा कि वो कौन सा स्थल है तो हम कहेंगे मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहां पड़ेगा तो हम कहेंगे पाकिस्तान। तो मेहरगढ़ कहां पड़ेगा, पाकिस्तान पड़ेगा। दूसरी बात है कृषि कार्य, तो मानव ने जो है कृषि करनी जो है शुरू कर दी, कृषि कार्य। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसे आदि मानव ने अपने जीवन में किसे अपनाकर जो है मूलभूत परिवर्तन किया, तो हम कहेंगे कृषि को अपनाकर जो है क्या करा, मूलभूत जो है परिवर्तन जो है करा था। अगला उसे आगे बना के लिखेंगे। देखिए चाक से बने मिट्टी के बर्तन का प्रयोग, चाक से बने मिट्टी के बर्तन का प्रयोग, बर्तन का प्रयोग। तो हम देख रहे हैं कि अब क्वेश्चन पूछा जाएगा किस एक चाक से बने मिट्टी के बर्तनों का जो आविष्कार कब हुआ, तो हम कहेंगे नवपाषाण काल में हुआ। इससे पहले हमने देखा था कि पूरा पाषाण काल में टुड्डे का प्रयोग करता बर्तन के रूप में, और मध्य पाषाण काल में आकर मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग तो करा, लेकिन वे हाथ से बने हुए थे बेडोल से। लेकिन नवपाषाण काल में चाक से बने मिट्टी के बर्तनों का क्या करा है, प्रयोग करा है। उसके बाद लिखे आग का प्रयोग, आग का प्रयोग। तो अब मानव जो है आग का प्रयोग करना शुरू कर दिया, यानी कि भोजन जो है से पका के जो है से खाना जो है उसने शुरू कर दिया। अगला पॉइंट बना लिखिए पालिशदार पत्थर के हथियारों का प्रयोग, पालिशदार
औजारों का प्रयोग। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पालिशदार औजारों का प्रयोग। ये चमकदार औजारों का प्रयोग कहां से प्रारंभ माना गया? तो हम कहेंगे नवपाषाण काल से जो है इसका प्रारंभ माना गया। और अगली बात है कि से चित्रकला का प्रारंभ जो है कब से माना गया? से तो हम कहेंगे नवपाषाण काल से। चित्रकला का प्रारंभ, और मैं इस चित्रकला पर ही आना था। अगर मुझे कि चित्रकला का प्रारंभ कब से माना गया? तो हम कहेंगे नवपाषाण काल से जो है माना गया। अब फिर से हेडिंग बना लेंगे। हेडिंग बना के लिखिए नवपाषाण कालीन पूरा स्थल है। नवपाषाण कालीन नवपाषाण कालीन पूरा स्थल। तो हम देखेंगे नवपाषाण कालीन पूरा स्थलों की अगर मैं बात करूं कि नवपाषाण काल के जो वे कौन कौन से स्थान है जो जहां से हमें जो है आदि मानवों के साक्ष्य जो है हमें प्राप्त हुए। तो लिखिए बुर्जहोम। बुर्जहोम, अगर बुर्जहोम की बात करूं ये पड़ेगा कहां से? तो हम कहेंगे कश्मीर। अब पड़ेगा कश्मीर पड़ेगा। और यहाँ से जो हमें साक्ष्य प्राप्त होगा तो हमें यहाँ से गर्त आवास से क्या मिलेगा? गर्त आवास। गर्त आवास के प्रमाण, गर्त आवास के प्रमाण, यानी कि कह सकते हैं मिट्टी में जो है इस तरीके से जो है खोद के नीचे रहने के जो है जो अपने आवास बनाए। और अगला पॉइंट बना के लिखेंगे मनुष्य के साथ कुत्ता दफनाने के प्रमाण। मनुष्य के साथ कुत्ता दफनाने का प्रमाण। तो मनुष्य पूछा जाएगा कि मनुष्य के साथ कुत्ता दफनाने का प्रमाण हमें कहां से प्राप्त हुआ है? तो हम कहेंगे नवपाषाण काल से प्राप्त हुआ। वो स्थान कौन सा? बुर्जहोम में। बुर्जहोम में पड़ेगा काशी, तो कश्मीर में पड़ेगा। लेकिन वो क्वेश्चन को यहां से ना देके से ये ऑप्शनों में नामों को रखते हैं ना, और वहां पर रख देगा रोपड़ पंजाब आदिवासी काल का स्तर रख दे रहे। जो से मनुष्य के साथ कुत्ता दफनाने का जो प्रमाण है नवपाषाण काल में प्राप्त हो रहा है, से यही प्रमाण जो है आदि ऐतिहासिक काल यानी हड़प्पा सभ्यता में रोपड़ से जो है प्राप्त हो गया, पंजाब से। चलेंगे अगला पॉइंट लिखे गुप्त कराल। गुप्त कराल, तो गुप्त कराल से भी हमें गर्तावास के प्रमाण मिले। गर्तावास के प्रमाण मिले। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे चाक से बने मिट्टी के बर्तन का प्रमाण। चाक से बने मिट्टी के बर्तन, अगर पूछा लगे कि चाक से बने मिट्टी के बर्तन जो हमें कहां से प्राप्त था, तो हम कहेंगे नवपाषाण काल से जो है हमें प्राप्त हुए थे। चलेंगे मेहरगढ़। मेहरगढ़, अगर मेहरगढ़ की बात करें कहां पर पड़ेगा, तो पाकिस्तान। और पाकिस्तान के किस प्रांत में? तो बलूचिस्तान में पड़ेगा। तो हम मेहरगढ़ से लिखेंगे, हमें मेहरगढ़ से क्या क्या जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ था, तो लिखेंगे यहां से प्राचीन बस्ती के प्रमाण। प्राचीन बस्ती के प्रमाण। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे प्राचीन कृषि के प्रमाण। और प्राचीन कृषि में अगर बोलने लगे कि क्या मिला, तो हम कहेंगे जौ और दूसरा गेहूं। चलेंगे अगला पॉइंट बना के लिखेंगे चिराद, चिरांद, चिरांद। तो चिरांद कहां पर पड़ेगा, तो हम कहेंगे बिहार में पड़ेगा। कहां पर पड़ेगा? बिहार में पड़ेगा। और यहां से हमें क्या प्राप्त होंगे, तो हम लिखेंगे हड्डी से बने औजारों का प्रमाण।
चलेंगे आगे चलेंगे। लिखिए कोलिडवा से इसी क्रम में जो है अगर न बची है तो ठीक है, ऐसे आगे ही चले जाएंगे, नहीं बच रही है तो से फिर से जो है हमारा जो है इसे रफ करेंगे और फिर से जो है इसे लिखेंगे। तो अगले क्रम में जो हम लिखेंगे तो लिखेंगे कोलिड हवा। अब वो कोलिडवा पड़ेगा कहां से? तो कोलिडवा जो पड़ेगा उसे हमें जो है प्रयागराज पड़ेगा। कहां पर पड़ेगा? प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में पड़ेगा। और यहां से हमें मिला क्या? तो लिखिए चावल का साक्ष्य, यानी कि कृषि का ही साक्ष्य है किसका साक्ष्य? कृषि का साक्ष्य। लेकिन वो क्वेश्चन पूछेगा, अगर वो जो के परिप्रेक्ष में क्वेश्चन पूछेगा तो हम जानेंगे मेहरगढ़, लेकिन अगर वो चावल के परिप्रेक्ष में क्वेश्चन पूछेगा तो हम जानेंगे कोलिडवा। तो ये कहां पर पड़ेगा? प्रयागराज में जो है पड़ेगा। उसके बाद जो है हम यहाँ पर बात करेंगे बेलन नदी। तो इस बेलन नदी से जो हमें प्रमाण प्राप्त हुआ है, तीनों काल के जो हमें प्रमाण प्राप्त हुआ है, तीनों काल कौन कौन से? पूरा पाषाण काल, अगला पॉइंट बना के लिखेंगे, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो हमने जब नव पाषाण कालीन स्थलों की अगर बात करी तो हमने सबसे पहले देखा है कश्मीर वाला क्षेत्र। उस कश्मीर वाले क्षेत्र में बुर्जहोम कौन सा स्थान है? बुर्जहोम। तो बुर्जहोम से जो हमें गर्तावास मिले थे और मनुष्य के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य मिला था। उसके बाद करे थे गुप्त काल चले थे, वो भी कश्मीर का क्षेत्र था, तो वहां से भी गर्तावास मिले थे। और जो है चाक से बने मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए थे। चिराग चले तो चिराग से जो हमें हड्डी के बने औजारों के प्रमाण हमें प्राप्त हुए थे। मेहरगढ़ से हमने देखा कि मेहरगढ़ में जो है हमें प्राचीन कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए, प्राचीन बस्ती के साक्ष्य जो हमें वहां से प्राप्त हो गए थे। उसके बाद कोलिडवा चले तो कोलिडवा में जो हमें चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ था से वो भी कृषि के अंतर्गत आएगा। उसके बाद जो हम यहाँ चले कि बेलन नदी घाटी, तो बेलन नदी घाटी का संबंध जो है तीनों कालों से रहा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब इससे जो आगे हम नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे चित्रकला का प्रारंभ। तो चित्रकला का प्रारंभ, तो हमें जो क्या पढ़ना था? चित्रकला का प्रारंभ पढ़ना था। तो इसमें भी एक पॉइंट और बना लेंगे यहाँ पे, चित्रकला का प्रारंभ। और जो चित्रकला का जो प्रारंभ है से वैसे तो बताया गया है कि मध्य पाषाण काल से हुआ है, लेकिन जो इसकी खोज हुआ है वो से यह मिर्जापुर में जो है सर्वप्रथम जो है इसकी खोज हुआ है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में। से तो आज तक की क्लास जो है हमारी नहीं रहेगी। तो अब इससे आगे जो हमें चित्रकला के बारे में ही पढ़ना है कि आदि मानव द्वारा जो बनाए गए चित्रों के बारे में हम देखेंगे कि कहां से किस किस राज्य से जो हमें वे साक्ष्य जो है प्राप्त हुए, उनके द्वारा बनाए गए शैल चित्र हमें प्राप्त होंगे। तो उन्हें जो हम अब अगली क्लास में जो हमें पढ़ेंगे।